नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है गियर इंस्पेक्शन मेथड एंड सॉल्यूशन। तो साथियों, आज मैं आपसे जो भी डिस्कस करने वाला हूं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है तथा ये हम सबको जो भी गियर इंडस्ट्री में काम कर रहा है उनको आना चाहिए। जैसा कि टाइटल से ही दिख रहा है, हाउ टू कैलकुलेट गियर ट्रेन इन हॉविंग मशीन फॉर स्पर गियर। तो आपको ये जानकारी दे दूं कि स्पर गियर काटने के लिए हमें जो कन्वेंशन मशीनें हैं, जो कन्वेंशन मशीन सीएनसी को छोड़कर जो कन्वेंशन मशीनें हैं उनको नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से गियर ट्रेन चेंज करके ही गियर काटना पड़ता है या काट सकते हैं। तो आज मैं उसी की कैलकुलेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें, समझे। तो स्टार्ट करते हैं साथियों, हाउ टू कैलकुलेट गियर ट्रेन इन हॉविंग मशीन फॉर स्पर गियर। पहले तो ये गियर ट्रेन हमें लगानी ही क्यों पड़ती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो हमको मशीन, टेबल और हॉब का कटर की रोटेशन को अपने नंबर ऑफ टीथ जो भी पार्ट हम काटने वाले हैं उसके नंबर ऑफ टीथ की रेशो को मैच करने के लिए हमें गियर ट्रेन की जरूरत पड़ती है। तो साथियों, हाउ टू कैलकुलेट गियर ट्रेन इन हॉविंग मशीन। तो इसका फार्मूला है साथियों, स्पर गियर के लिए, खाली स्पर गियर के लिए। हेलिकल गियर के लिए अलग से फार्मूला है, तो उसको मैं अलग से दिखाऊंगा दोस्तों। फार्मूला ये है, मशीन कांस्टेंट इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट। हॉब के नंबर ऑफ स्टार्ट में पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। हॉब सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट में होता है। तो नंबर ऑफ स्टार्ट इन हॉब, जो भी हॉब पे स्टार्ट है और जितने टीथ हमने काटने हैं वो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है दोस्तों, मशीन कांस्टेंट। तो मशीन कांस्टेंट क्या है? तो नाउ व्हाट इज मशीन कांस्टेंट एंड हाउ इट्स कैलकुलेट। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हमारा टेबल जो हॉविंग मशीन का टेबल एक पूरा चक्कर, एक पूरा सर्कल अपने एक्सिस पे काटता है। सेम टाइम पे हॉब कटर जो है वो कितने चक्कर काटता है। तो अगर एक चक्कर हॉबिंग मशीन के टेबल का और हॉब कटर का, जो कि इंटरनल से एक ही ड्राइव आती है, उसके मशीन का मैकेनिज्म ऐसा है, तो उसके कटर को काउंट करके हम उसकी मशीन कांस्टेंट दिखा सकते हैं। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ऊपर एक हॉब कटर लगाया हुआ है, नीचे मशीन का टेबल और डायरेक्शन दिखाई हुई है दोस्तों। तो हॉब कटर रोटेशन, हमारा हॉब 18 बार घूम रहा है और मशीन का टेबल एक बार फुल चक्कर ले रहा है। तो इसका मतलब हुआ हमारा कांस्टेंट, जो पहले क्वेश्चन आया था, कांस्टेंट जो है वो मशीन का कांस्टेंट 18 माना जाएगा। और ये हर मशीन का अलग अलग होता है, जो कि आप ऐसे काउंट कर सकते हैं बड़े आराम से, इजिली। इसके कितने चक्कर लग रहे हैं वो मशीन का कांस्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें गियर ट्रेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग पर्पज के लिए मैंने एक कैलकुलेशन के लिए आपको बताया है कि मेरा टेबल का, हॉबिंग मशीन के टेबल का एक चक्कर और जो हमारा कांस्टेंट जो है हॉब के 18 चक्कर, 18 बार हॉब घूमता है अपने एक्सिस पे, तो हमारा मशीन का टेबल एक बार घूमता है। तो और नंबर ऑफ टीथ जो मैंने कटिंग करनी है वो 48 है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सपोज मशीन का टेबल और अगर हम गियर ट्रेन ना लगाते हैं, बीच में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर हम गियर ट्रेन ना लगाएं तो वो एक चक्कर में मतलब वो 18 टीथ काटेगा। जो हॉब की अपना मैकेनिज्म है, हॉबिंग मशीन का, वो उसका कांस्टेंट 18 है। तो अगर बिना गियर ट्रेन लगाए हम कुछ भी करेंगे तो वो 18 टीथ काटेगा। तो इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए हम इसका फार्मूला लगा के इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ टीथ ज्यादा या कम या ज्यादा काट सकते हैं। तो उसी के लिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, मशीन कांस्टेंट 18, हॉब स्टार्ट 2, नंबर ऑफ टीथ हमारे 48। तो 18 गुणा 2 बटा 48। तो दोस्तों 18 दूने 36 बन गया बटा 48 बन गया। अब दोस्तों इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि ये एक ही रेशो से
कट जाए तो ये आगे आएगा 6 × 6 8 × 6। तो अगर हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 18 32 × 18। तो दोस्तों ये हमारी गियर ट्रेन स्पर गियर के लिए, खाली फिर मैं कह रहा हूँ ये हमारे स्पर गियर के लिए निकल गई। तो अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारी गियर ट्रेन निकल गई 24 32 18 18। तो दोस्तों इसको ABCD में बांट सकते हैं या बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ए जो आपको गियर दिख रहा है मशीन से डायरेक्ट फीड आ रही है, ये है ड्रिवन गियर। जो ड्रिवन गियर के साथ जो दूसरा लगा हुआ है डी, आप देख पा रहे डी, और डी के साथ एक और गियर लगा हुआ है सी, और साथ में बी। तो बी हमारा ड्राइवर है, सॉरी ड्रिवन है। ए हमारा ड्राइवर है, और सी और डी हमने कैलकुलेशन करके निकाला जो कि आइडल गियर है। तो इसकी हेल्प से हम 48 टीथ, जिस मशीन पे 48 टीथ कटने थे उस मशीन पे हम, सॉरी जिस मशीन पे 18 टीथ कटने थे उस मशीन पे हम 48 टीथ काट सकते हैं। ये टीथ ऐसे ही कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ आपको उस नंबर ऑफ टीथ की, जो भी नंबर ऑफ टीथ निकल के आ रहे हैं उसकी रेशो का गियर मैच करना पड़ेगा। अभी मैं एग्जांपल के लिए एक पिक्चर लगाई हुई है, इसमें बड़े गियर हैं लेकिन इसमें अगर 48 टीथ काटने हैं तो डी और सी 18 18 लगेंगे। ए वाला जो है 24 नंबर ऑफ टीथ होंगे, और बी वाला जो है वो 32। तो इससे हमारे 48 टीथ कट। लास्ट में फिर धन्यवाद दोस्तों आप सबका मेरा चैनल देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका या अच्छा लगा होगा। तो कृपया इसको लाइक कमेंट शेयर करें।